1857 की क्रांति और वीरांगना लक्ष्मीबाई की बात करते हुए सुभद्रा चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बुढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान यहां पर बुढ़े भारत कहकर अंतिम मुगलिया सम्राट बहादुर शाह जफर की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि वो अशक्त हो चले थे। लेकिन क्रांतिकारियों के कहने पर अंग्रेजों के विरुद्ध ललकार भरी थी। आज की कहानी में हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह की कहानी का। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर 23 अप्रैल को बिहार के आरा के जगदीशपुर गए। इस दौरान करीब 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी उन्होंने की। बता दें कि बाबू कुंवर सिंह का नाम बेहद अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि गुरीला तकनीकी के माध्यम से या गुरीला तकनीकी के इस्तेमाल कर अंग्रेजी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। हम आज बात करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध उन आंदोलन की। भले ही इतिहास क्रांति का केंद्र बहादुर शाह जफर को माना जाता है, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर बिहार में गंगा नदी के तट पर गंगा पुत्र भीष्म के ही जैसा एक और बुढ़ा अंग्रेजों के की ओर नंगी तलवार लेकर दौड़ पड़ा था। घाव से भरे शरीर वाला वो 80 साल का राजपूत जब जंगलों में युद्ध करता तो ऐसा लगता कि साक्षात वैरों ने तांडव मचा दिए हैं। अंग्रेज सैनिक जिनके सामने टिक नहीं सके थे और जान बचाकर भाग गए थे, ऐसे बाकुअर थे वीर कुंवर सिंह। इनकी कहानी बिहार के से शुरुआत होती है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशों से संबंध रखते थे। उनकी मां पचरत्न कुंवर थी। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह और इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार थे। बिहार का यह राजपूताना परिवार लंबे समय से अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखे हुए थे। दादा पिता भाई के बाद वीर कुंवर सिंह के हाथों में जगदीशपुर का रियासत की बागडोर आ चुकी थी। 1857 में जब मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठे थे, इसी हाल में वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह के साथ भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। वो युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में अंग्रेज सैनिकों के सिर बिछाते चले रहे थे। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों और अन्य साथियों के साथ उन्होंने आरा पर कब्जा जमा लिया। बात करते हैं उन जमाने का, उन दिनों के। इसके बाद अंग्रेजों की कई कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। अंग्रेजी फौज आरा पर हमला के लिए आगे बढ़ी तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। कुंवर सिंह की छापामार युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे, लिहाजा अंग्रेजों को यहां से भी मुंह की खानी पड़ी और कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। हालांकि अंग्रेजों ने आरा पर कब्जा कर लिया था और जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया था। ऐसे में कुंवर सिंह को वहां से निकलना पड़ा। अंग्रेज सैनिक लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे। वे रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर में अंग्रेजों को धूल चटाते रहे। भोजपुर और यूपी की सीमा पर पहुंचकर वो एक रोज वो गंगा पार कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजों की गोली उनकी बाह में लग गई।
कुंवर सिंह ने तुरंत अपनी हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। 80 साल का यह बुढ़ा भैरव इच्छा मृत्यु पाए भीष्म पितामह की तरह लड़ता रहा। इसके बाद कुंवर सिंह ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और जगदीशपुर स्थित अपने किले को अंग्रेजों से मुक्त करा ही दिया। अगर हम बात करें कि इस रणबांकुरे ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर फेंका और जगदीशपुर को स्वतंत्र हो गए। इसी दिन की याद में बिहार ने वीर कुंवर सिंह को के विजय उत्सव मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह इस धरा से विदा हो गए, लेकिन उनकी तलवार का डर ऐसा था कि अंग्रेज जगदीशपुर पर कब्जा करने का विचार कई महीनों तक नहीं कर सका। तो ये थे वीर कुंवर सिंह। ऐसे थे हमारे महापुरुष और शक्तिशाली और भैरव की तरह, भीष्म पितामह की तरह वीर कुंवर सिंह। इसी प्रकार की बहुत सारे वीडियो के लिए इस चैनल पर आप बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।